मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जी हाँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में डरने वालों को, लड़ने वाले के कदमों में एक दिन सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज़ मुन्ना कुमार एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। टुडे वी विल लर्न हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश एक्सीलेंस। जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे कि अपने इंग्लिश की जो उत्तमता है उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि इंग्लिश को इनफैक्ट हम जानेंगे कैसे और इसका डर दूर कैसे भगाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। उन चीज़ों को आज हम लोग रिवील करेंगे जो कि किसी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताया। और ख़ास तौर पे वैसे बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो कुछ नहीं जानते, उनके लिए एक संदेश है कि इस संदेश को अगर वो फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं हम लोग। एक ट्रिक है, एक इसको ट्रिक का मतलब होता है तरीका। ट्रिक का मतलब क्या होता है? तरीका होता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि आपको करना क्या है सीखने के लिए। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, LSRW। ये तरीका आपको फॉलो करना है, LSRW। अब देखिए, आप कह रहे होंगे सर LSRW क्या है, व्हाट इज़ दिस? तो इसको समझते हैं। L का मतलब होता है लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। क्या होता है लिसनिंग का मतलब? सुनना। यानी कि सबसे पहले तो इंग्लिश सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं भोजपुरी मूवी देखते हैं, हिंदी मूवी देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देखिए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए, अगर इंग्लिश सीखने की चाहत रखते हैं तो सब टाइटल्स मूवीज़ देखिए, जो कि इंग्लिश में सब टाइटल्स मूवीज़ होते हैं। जैसे हिंदी वाली फिल्म आप देखते हो तो नीचे लिख दिया रहता है इंग्लिश में। या फिर इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें और इंग्लिश का जो टेलीकास्ट होता है न्यूज़ वगैरह उसको देखें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस वर्क। आपको ये काम करना है, लिसनिंग, यानी कि 15 to 20 मिनट्स आपको रेगुलर इंग्लिश सुनने की आदत डालनी होगी। रेगुलर क्या करनी होगी? इंग्लिश सुनने की आदत डालनी होगी। क्योंकि कहा गया है, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड टाइप ऑफ स्पीकर देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। सबसे पहले अगर आप एक बड़ा वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस का मतलब होता है स्पीकिंग। एस स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग। एस का क्या मतलब होता है? स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? बोलना। और दूसरी बात है, आपको रेगुलर सुन के 15 to 20 मिनट्स आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना होगा। जी हाँ, बोलना होगा। क्योंकि बिना बोले आप एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ सकते। एक दिन में आप पहाड़ नहीं तोड़ सकते। क्योंकि दशरथ माझी का नाम आपने सुना होगा, माउंटेनियर मैन। उन्होंने भी एक दिन में पहाड़ को नहीं तोड़ा था। सो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। यू नीड टू डू प्रैक्टिस एवरी डे। नेक्स्ट, आर से क्या होगा? आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग। आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। रीडिंग मतलब पढ़ना। आपको अगर पढ़ने नहीं आता हो इंग्लिश तो आपको कम से कम 15 to 20 मिनट्स, जी हाँ 15 to 20 मिनट्स आपको क्या करना होगा? इंग्लिश रीड करना होगा। बहुत सारे बच्चे को स्पेलिंग पढ़ने नहीं आता। उनके लिए एक सलाह है कि आप क्या करो कि लोअर क्लासेस के बुक लो, जैसे 5-6 क्लासेस के बुक लो, या फिर न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश के अवेलेबल हो तो उसको पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। ये मत समझना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आज नहीं आ रहा है, कल आएगा। क्योंकि वर्ड का रिपीटेशन होते रहता है, आदान प्रदान होता है, मिलाप होता है, वर्ड्स का उतना ही फ़ायदा होता है। तो आप क्या करेंगे? 5 या 6 का किताब लेंगे और स्टोरी पढ़ना चालू करेंगे। निश्चित रूप से आपको पढ़ने आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। डब्लू का मतलब होता है राइटिंग। डब्लू से होता है राइटिंग। जी हाँ, राइटिंग का मतलब होगा लिखावट। राइटिंग का मतलब क्या होगा जी? लिखावट। अब देखिए, आपको क्या करना है? 15 मिनट्स, जी हाँ 15 to 20 मिनट्स आप क्या करेंगे? राइटिंग लिखेंगे। राइटिंग लिखना आप सीख जाएंगे। क्योंकि राइटिंग लिखना सीख गए तो आपकी सुलेख जो है, हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी।
तो पढ़ के लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, इट मीन्स सुनना। 15 to 20 मिनट्स आपको ये करना है। नेक्स्ट है एस स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग यानी कि आपको बोलना होगा, सुनकर बोलना होगा, ऐसे दिल में रखने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद में आर से होता है रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। आपको 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद है राइटिंग, आपको कम से कम 15 मिनट्स 2 और 3 पेज रेगुलरली लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट 2 और 3 पेजेस एवरी डे। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं छूटेगा। मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आप 1 महीना ऐसे करके देखो, फ़ायदा नहीं हो तो मेरा चैनल पे विजिट मत करना, कभी मेरा वीडियोस मत देखना, क्योंकि ये अगर कर देते हैं तो कितना टाइम लगता है। अगर 50 मिनट्स रेगुलरली आप करते हो तो कितना है, 4 है, 1 2 3 4 वर्क आपको करना है, यानी कि ऑलमोस्ट 60 मिनट्स आपका इसमें स्पेंड होगा। स्पेंड नहीं हो रहा है, आप डिज़र्व कर रहे हो इस चीज़ को, डिपॉजिट कर रहे हो अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए। तो 1 घंटे का ये काम है। अगर ऐसा करने में सफल होते हो तो कोई माई का लाल आपको इंग्लिश सीखने से रोक नहीं सकता, और अंग्रेज़ी का भूत भागेगा, ज़रूर भागेगा। देखिए आप एक टीचर की भांति हो जाएंगे। आप लिसनिंग सुनने आ जाएगा, आपको स्पीकिंग बोलने आ जाएगा, रीडिंग पढ़ने आ जाएगा, और राइटिंग लिखने आ जाएगा। कहीं से भी कोई चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। तो अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो किस प्रकार आपको लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये तरीका कैसा है ज़रूर बताएं। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।